उस्ताज़ुल उलमा फ़ज़ीलतुल शेख मुहक़्क़िक़ुल असर और आज के इस पुरफितन दौर के अंदर फितनों का कला कमा करने वाली ये अजीम हस्तियाँ, और मैं बल्कि शेख के ख़िताब से पहले एक बात बताना चाहता हूँ कि आजकल मीडिया पर एक स्कॉलर आपको मिलेगा जो अपने आप को मिर्ज़ा जहलवी के नाम से मशहूर करता है, जो नौजवानों को गुमराह कर रहा है, सहाबा पर तानो तशनी करता है और ख़ुसूसी तौर पर अमीर मुआविया के मुतल्लिक बहुत ज़्यादा बकवासात करता है। उसके इल्मी मैदान के अंदर अगर जवाब दिए हैं तो शेख और उनके शागिर्द अबू यहया नूरपुरी हाफिज़हुल्लाह ताला ने इल्मी मैदान के अंदर उनको ख़त्म किया और उनके जो भी वो दलाइल पेश करते हैं उनका जवाब दिया, और आज मीडिया के सामने हकीकत वाज़ा की कि मेरे पैगम्बर अलैहिस्सलाम का हर सहाबी हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अली से लेकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की याद तक तमाम सहाबा बोलो बरहक थे, बोलो बरहक थे, बरहक हैं और क़यामत तक बरहक रहेंगे। वो जन्नत के वारिस थे, जन्नत के वारिस हैं और जन्नत के वारिस रहेंगे। तो शेख इस वक्त आज के इस पुरफितन दौर के अंदर अगर एक नौजवान सल्फी नौजवान बनना चाहता है तो उसको खुसूसी तौर पर अपने उलमा से वास्ता रखना पड़ेगा, अपने उलमा के पास बैठना पड़ेगा, अपने उलमा की गुफ्तगू को सुनना पड़ेगा, बड़ी दिलजमी के साथ बैठें, कोई भाई इधर ना जाए, गुफ्तगू अच्छे तरीके से समाअत करें और इनकी बात को समझें कि क्या समझाने के लिए आए हैं और क्या बताने के लिए आए हैं। और गुफ्तगू के आखिर के अंदर किसी भी भाई का किसी किस्म का कोई सवाल होगा वो तहरीरी तौर पर लिखे और शेख उनके पास वो अपनी चिट भेजे, इंशाअल्लाह कुरान और सुन्नत की रोशनी के अंदर उसका जवाब दिया जाएगा। और हर जवाब इंशाअल्लाह कुरान और सुन्नत की रोशनी के अंदर हम देने के आदी हैं, क्योंकि हमारा मसलक यही है, या काल अल्लाह या काल रसूल। मैं जिस शख्सियत को दावत देना चाहता हूँ फ़ज़ीलतुल शेख मुहक़्क़िक़ुल असर हज़रत मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर अमनपुरी साहब हाफिज़हुल्लाह व रआ मत्तान अल्लाहु बितूली हयाती। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। उलाइका हिज़्बुल्लाह अला इन्न हिज़्बल्लाह हुमुल मुफ़्लिहून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अनी व ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा अमिलतु व मिन शर्रि मा लम अअमल। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन शर्रि समई व मिन शर्रि बसरी व मिन शर्रि लिसानी व मिन शर्रि क़ल्बी व मिन शर्रि मनी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही कमा सल्लैता अला आलि इब्राहीम व बारिक अला मुहम्मदिन व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही कमा बारकता अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला। आज की गुफ्तगू का आगाज़ इमाम ज़ुहरी रहमहुल्लाह ताला के कौल से किया जाता है, जो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने अपनी किताब सही में और इमाम इब्न अबी हातिम रहमहुल्लाह ने अज़्ज़ुहद में ज़िक्र किया। इसकी सनद सही है। अल्लाहिल बयान वलर रसूलिल बलाग व अलैना तस्लीम। अल्लाह का काम बयान करना वो अल्लाह ने कर दिया, वही के ज़रिया कुरान और हदीस का नुज़ूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कर दिया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िम्मा तबलीग थी,
वही को मिन वान, अल्लाह के इल्म को मिन वान, अल्लाह के बंदों तक पहुंचाना था, वो आपने पहुंचा दिया। और हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम उसको तस्लीम कर लें। ये हमारा मसलक है, इस बुनियाद पर हम अहलुल हदीस हैं और ये हमारी दावत है। ये बात अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें कि हमने अपना मसलक, अपना नज़रिया, अकीदा, मनहज ये खुद वज़ा नहीं किया। तवज्जो दें, ये बच्चे उठते हैं, डिस्टर्ब कर रहे, बेटा बैठ जाएं आप। हमने खुद वज़ा नहीं किया। हमारे पास जो दीन है ये मुहद्दिसीन का दीन है। हमारे पास जो अकीदा है, जो अमल है, वो असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अकीदा और अमल है। हम तो सहाबा, ताबीन, तबा ताबीन, अइम्मा दीन और अइम्मा मुहद्दिसीन के अकीदा और अमल पर पहरा दे रहे हैं। हम उनके इल्म के अमीन हैं। हर दौर में हमने उम्मत के लिए, इंसानों के लिए एक पैगाम छोड़ा है कि दीन अल्लाह की वही का नाम है, कुरान और हदीस का नाम है, और दीन की वही तबीरें, वही तफसीरें, वही मानी और मतालिब और मफाहिम मुहतबर हैं, सही हैं, जो असहाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और आइम्मा दीन से मनकूल और मासूर हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान और हदीस के जो दलाइल हैं वो मुहद्दिसीन के हैं, उनकी दलाइल हैं। हमारा काम दलाइल पर नजर नहीं करना कि इस अकीदे पर, इस अमल पर क्या दलील है, ये हमारा काम नहीं। ये काम सहाबा का था, ताबीन, तबा ताबीन और अइम्मा दीन का था, वो उन्होंने कर दिया। हमारा काम ये देखना है कि सहाबा का अकीदा क्या था, मुहद्दिसीन, अइम्मा दीन और अइम्मा इस्लाम का और अइम्मा अहल सुन्नह वल जमात का अकीदा क्या था। बस इतनी सी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह इस पर हम कायम हैं। इमाम अब्दुल्ला बिन दाऊद खुरैबी रहमहुल्लाह, जो 213 हिजरी में फौत होते हैं, अल फकीह वल मुत्तफ़िक़ा, खतीब बगदादी रहमहुल्लाह ताला की बेमिसाल किताब है। उसके अंदर वो फरमाते हैं, अगर असलाफ उम्मत मुहद्दिसीन इज़ाम वुजू करते वक्त सिर्फ पांव के नाखन धोएं तो मैं नाखन दूंगा, नाखन से बाल बराबर जगह ज्यादा नहीं दूंगा। क्या मतलब है? दीन वो है जो मुहद्दिसीन के पास है। अगर वो वुजू में सिर्फ नाखन धोते हैं, मैं उनसे ये नहीं पूछूंगा कि आप सिर्फ नाखन क्यों धोते हैं, ये मुझे हक नहीं है। हालांकि कुरान मुकद्दस में तो पांव धोने का, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में पांव धोने का है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी किसी सहाबी, किसी ताबी, किसी मुसलमान सिक्का इमाम से वुजू में पांव पर मसा करना साबित, और पांव पर मसा करना साबित, बात नहीं समझे, पांव पर मसा करना साबित। सहाबा क्या करते थे? पांव धोते थे। मुहद्दिसीन क्या करते थे? पांव, अइम्मा अहले सुन्नत पांव धोते थे। मसला क्या है कि मुहद्दिसीन से सरे मुंह हम मुनारिफ नहीं है। इमाम औज़ाई रहमहुल्लाह ताला फरमाया करते थे, 157 हिजरी में आपकी वफात हुई है, हिलिया के अंदर आपका कौल है, इस पे नफ्सक अला सुन्ना, ऐ मेरे भाई, ऐ सुन्नी, ऐ अहलुल हदीस, असलाफ उम्मत के अकीदे पर डट जा, अइम्मा दीन के अकीदे पर डट जा। किफ है सो वक़फ़ल कौम व कुल बिमा कालू व कुफ़ अम्मा कफ़ू अनहु वस्लुक सफी सबीला सलफ़िक सालिह फ़इन्नहु यसौका मा वसिअहुम। सलफ के अकीदे पे डट जाइए, सलफ के अकीदे को अपना अकीदा बना ले।
जहां वो खड़े हैं वहां आप खड़े रह जाएं। जो बात वो कहते हैं वो आप कहें। जहां वो रुके हैं वहां आप रुक जाएं। और सलफ सालिहीन अइम्मा दीन के रास्ते पर चलता रहे। जो दीन उनको काफी था वो आपको भी काफी है। जो दीन उनको कफायत कर गया वो आपको भी कफायत। हमें ना तो अकीदा गढ़ने की कोई जरूरत है, ना अमल वज़ा करने की कोई जरूरत है, ना उल्टे सीधे उलूम और फनून लोगों के सामने पेश करने की जरूरत है। हम कुरान को अल्लाह का कलाम मानते हैं। कुरान को अल्लाह का कलाम मानते हैं। और कुरान की आज मैं एक तारीफ आपको बताता हूं। उम्मत में अहले हदीस के अलावा ये कुरान की कोई तारीफ करता? कोई आपसे पूछे कुरान क्या है, कुरान की क्या तारीफ है, आपके कुरान अल्लाह का कलाम है जो अल्लाह ने सौतो हरूफ के साथ कलाम किया। अल्लाह ने आवाज और हुरूफ के साथ इसको कलाम किया। अल्लाह ने कलाम किया, जिब्राइल ने अल्लाह से सुना और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल से सुना और सहाबा ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। यह कुरान है। अहले हदीस के अलावा यह कुरान की कोई तारीफ नहीं करता। कहता है ये कलाम नफसी है, अल्लाह ने जिब्रील को इल्का कर दिया। ये अल्फाज जिब्रील के हैं, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं, अल्लाह के ये अल्फाज नहीं हैं। जबकि हम कहते हैं कुरान करीम के जितने अल्फाज सारे के सारे अल्लाह के हैं। कुरान की वही ताबीरें मोतबर होंगी जो सहाबा ताबीन अइम्मा दीन से साबित हैं। किसी आयत का माना मफहूम बयान करने का हमें हक, बात नहीं समझे। उम्मत को हम खैर पे रखना चाहते हैं, असल से जोड़ना चाहते हैं कि आओ मुसलमानों अपनी असल के साथ जुड़ जाओ। असल क्या है? कुरान और हदीस है। असल क्या है? कुरान और हदीस के सही उलामा और उन पर आमिलीन अमल करने वाले कौन है? सहाबा और मुहद्दिसीन हैं। लोगों को तो हमारे बारे में इल्म नहीं, हमें जानते ही नहीं है। लोग समझते हैं ये कल की कोई मखलूक है, पैदा हुई है। बाद में कहा ये अंग्रेज की औलाद है, अल्लाह याद बिल्ला। हमें कहा अंग्रेज की औलाद है। बताओ बरे सगीर में फलां सन से पहले तुम्हारी मस्जिद कौन सी थी? ये दुनिया को बताना चाहते हैं कि मुहद्दिसीन बाज हो गए थे, इस दुनिया में उनका मानने वाला कोई नहीं था। ये नजरिया सिरे से गलत है। अल्लाह के फजल करम हर दौर में मुहद्दिसीन को मानने वाले इस दुनिया में मौजूद रहे हैं और क़यामत तक रहेंगे। क़यामत तक बात मस्जिद की नहीं है, बात अमल और अकीदे की है, बात मनहज की है। एक दौर भी ऐसा नहीं, कोई जमाना ऐसा नहीं, वक्त ऐसा नहीं है जिसमें अहले हक ना हो, दुनिया में अहले हक ना हो। अल्लाह के फजल करम से जहां मुहद्दिसीन ने हमें खड़ा किया वहां हम खड़े हैं। मुहद्दिसीन ने हमें बताया, इस बात पर इजमा और इत्तिफाक कर लिया कि अल्लाह रहमान अपने अर्श पर है। अल्लाह कहां है? अल्लाह कहां है? अल्लाह अपने अर्श पर है। अर्श अल्लाह की बड़ी मखलूक है। अल्लाह मखलूक का मोहताज, अल्लाह मखलूक का मोहताज। अल्लाह ने अपने मुतालिक बताया है, खबर दी है कि मैं अर्श पर मुस्तवी हूं। कैसे? ये अल्लाह ने नहीं बताया, लिहाजा हम भी ये सवाल नहीं करेंगे कि अल्लाह अपने अर्श पर कैसे मुस्तवी है। इमाम रबिया बिन नबी अब्दुर्रहमान ये 135 हिजरी में फौत होते हैं। इमाम मालिक के ये उस्ताद हैं। इनका एक कौल अल-उलूम के अंदर हाफिज ज़ाबी ने जिक्र किया है सही सनद के साथ। अल-इस्तिवाओ गैरो मजहूल, अल-इस्तिवाओ गैरो मजहूल वल कैफो गैरो माकूल वअलल्लाहिर रिसाला वअलर रसूलिल बलाग वअलैना तस्दीक। ये वो कौल है जिस इमाम की जुबान से निकला
उम्मत ने इसको हाथों हाथ ले लिया, इसको तलक्की बिल कबूल उम्मत हासिल हो गया। मोमिन मुसलमानों का इस कौल पर इजमा हो गया। दो मुसलमान इस दुनिया में इस कौल के मुखालिफ नहीं है। वो जाने, उनकी दलीलें जाने, उन्होंने इजमा इत्तेफाक कर लिया अल्लाह रहमान अपने अर्श पे है। इमाम अबू जाफर तिरमिज़ी रहमहुल्लाह ताला 295 हिजरी में फौत होते हैं। अन-नज़ूलो गैरो मजहूल वल कैफो गैरो माकूल वल ईमानु बिहिल वाजिब वस्सुआलु अन्हु बिदा। अल्लाह आसमान दुनिया पर नाजिल होते, हर रात को नाजिल होते हैं। कैसे नाजिल होते हैं? ये नुज़ूल हमें मालूम है, नुज़ूल कहते हैं ऊपर से नीचे को आना, ये तो हमें मालूम है। कैसे नाजिल होते हैं ये मालूम, ईमान लाना वाजिब, ईमान लाना और सवाल करना अल्लाह कैसे नाजिल होते हैं ये बिदअत है। ये क्या है? अल्लाह अपने अर्श पर है, अल्लाह अपने अर्श पर है। कैसे हैं? कमा यली को बिशानी ही व जलाली ही व अजमत ही, जैसे मेरे अल्लाह की शायान शान है तैसे अल्लाह अपने अर्श पर मुस्तवी है। हम मुहद्दिसीन से ये तो नहीं पूछते कि आपने ये अकीदा कहां से लिया, अल्लाह के नजूल, अल्लाह की सिफ्त नजूल की बात की, ये कहां से सिफ्त साबित की। हम मुहद्दिसीन से दलील नहीं मांगेंगे, मुहद्दिसीन से दलील, मुहद्दिसीन का अकीदा कुरान और सुन्नत पर मबनी है। कुरान और सुन्नत पर वो वही के पैरोकार थे। किसके पैरोकार थे? और शरीयत के इल्म से वो वाकिफ थे, बेतकल्लुफ थे और अपने रब से डरने वाले थे। वो अल्लाह की निशानियां थी, अल्लाह की निशानियां थी। हम उनसे ये नहीं पूछेंगे कि अल्लाह कहां है, तो दलील क्या है आपके पास। हम दलील उनसे नहीं मांगेंगे, हम खामोश हैं उनके सामने। हमने मान लिया, तस्लीम कर लिया कि मुहद्दिसीन आइम्मा अहले सुन्नत हक वाले हैं, हक उनमें मुनहसिर है, उनसे बैर हक नहीं है। फिर हमें क्या जरूरत है हम उनसे पूछें कि इसकी दलील क्या है। वो लोग कितने नालायक होते हैं जो मुहद्दिसीन के इजमा और इत्तेफाक के मुकाबले में लोगों को अकीदे बताते फिरते हैं कि अल्लाह हर जगह मौजूद है। अल्लाह हर जगह कहते हैं कि नहीं कहते? और कहते हम उम्मत के इजमा को भी मानते हैं। कौन सा इजमा मानते हैं फिर आप? ये तो बच्चों से पूछे, किसी छोटे बच्चे से, 3 साल का बच्चा हो, अल्लाह कहां है, बात कर सकता है तो बोलेगा अल्लाह अर्श पे है, नहीं तो उंगली का इशारा करेगा। जो कहते हैं ना अल्लाह हर जगह, उनके बच्चे भी कहते हैं अल्लाह आसमान पर है, अल्लाह अपने अर्श पर है। ये बात ठीक है या गलत है? ये हमने उनको बताया। ये मसलक अहले हदीस की हक्कानियत और सच्चाई पर अल्लाह ने दलील छोड़ी है। दुनिया में लाखों करोड़ों बच्चे, एक बच्चा भी नहीं कहता कि अल्लाह हर जगह मौजूद है। ये इस्लामी अकीदा अल्लाह ने बच्चों के अंदर वदीयत कर दिया, बच्चों के अंदर वदीयत कर दिया है। ये हक, ये इस्लामी अकीदा अल्लाह रब्बुल आलमीन के मुतालिक, ये फितरत बच्चों से साबित, कुरान से साबित, हदीस से साबित, इजमा उम्मत से साबित है। इस पर तो ढेरों दलाइल हैं, ढेरों दलाइल हैं। हैरानी तो उन लोगों पर होती है, उन बेचारों पर होती है जो अपने आप को कहते हैं हम फलां और फलां होते हैं। वहुवा माकुम ऐना मा कुंतुम। मुहद्दिसीन को दलील दिखा रहे हैं। मुहद्दिसीन को क्या कर रहे हैं? आयत पढ़कर मुहद्दिसीन को सुना रहे हैं। आपने बेशक इत्तेफाक और इजमा कर लिया, हमारे पास भी दलील है, हमारे पास भी। क्या ये इंसाफ की बात है? ये इल्म की बात है? इसका मतलब यह है मुहद्दिसीन का अकीदा इसके नजदीक गलत और इसका अकीदा इसके मुताबिक सही है। कुरान का सही इल्म इसके पास आया, उनके पास नहीं आया। दुनिया की सबसे बड़ी गलती यही है कि कोई कहे कि मैं सही हूं, वो गलत थे, मेरे पास इल्म आ गया, वो जहल रह गए। वो जहल नहीं रहे, वो जहल
अल्लाह ने उन पर दीन की हकीकत को खोला था, दीन की हकीकत को खोल दिया था। मा यकूनु मिन नजवा सलासतिन इल्ला हुवा राबिउहुम। मुहद्दिसीन को दलील दिखा रहे हैं, नालायक। आप बात समझे कि नहीं? मुहद्दिसीन को, आइम्मदीन को दलील दिखा रहे हैं। ये देखो हमारे पास दलील है, फ़इन्नमा तुवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह। ये देखे दलील है। बताओ ये कुरान की आयात बय्यिनात सहाबा ने पढ़ी या नहीं पढ़ी? पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? अइम्मा अहले सुन्नत ने ये आयात पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? पढ़ी थी। और इनका माना मतलब समझा था, यकीनन समझा था, यकीनन समझा था, और इनके मुताबिक अपना अकीदा बनाया था। अगर इन आयात से ये बात साबित होती, अव्वल हकदार वो थे, वो करते। उनका ये बात साबित न करना इस बात की दलील है कि ये अकीदा कि अल्लाह हर जगह मौजूद, ये अहले सुन्ना का अकीदा है ही नहीं। अहले सुन्ना का अकीदा, अहले सुन्ना का अकीदा क्या है कि अल्लाह कहां है? लोग बड़े बड़े सिलसिले करते हैं, दावत पैगाम, हम तबलीग करते हैं। हम तबलीग करते हैं, किस बात की तबलीग करते हैं? जिस अल्लाह की तरफ आप लोगों को बुलाते हैं, उस अल्लाह के बारे में अपना अकीदा तो अहले सुन्नत से साबित करें। कैसी बातें हैं? हमारा सब्र देखे। हमने मुहद्दिसीन निजाम से सवाल नहीं किया, उन्होंने बताया कि अल्लाह अर्श पर है, तो हमने कहा अल्लाह। ये अलग बात है कि कुरान और हदीस के दलाइल इस पर है, कुरान और हदीस के दलाइल इस पर है। अगर हमने दलाइल पूछे और ये तो दलाइल दिखा रहे, उनको दुनिया को बता रहे ये अइम्मा अहले सुन्नत हैं, इन्होंने इजमा कर लिया एक अकीदे पर कि अल्लाह अर्श पे है, ये अकीदा सही नहीं है। क्यों? ये अकीदा कुरान के खिलाफ है। मतलब ये कि मुहद्दिसीन अइम्मा अहले सुन्नत कुरान के खिलाफ थे, उनका अकीदा गलत और हमारा सही। कुरान का वो माना मतलब जो वो समझे वो गलत था और हम सही समझे हैं। दुनिया में सबसे गलती, बड़ी गलती यही है मुसलमानों, सबसे बड़ी गलती यही है। आपको बात समझ नहीं आ रही? समझ रहे? बात समझे हैं कि नहीं समझे? और अल्लाह नाजिल होते, अल्लाह क्या करते हैं? अल्लाह ने आपने मुतालिक खबर दिया, यंज़िलु रब्बुना, हमारा रब नुज़ूल करता है। रात को अल्लाह आसमानी दुनिया पे नाजिल होते हैं। और ये क्या कहते हैं, कैसे नाजिल होते हैं? ये तो बात ही नहीं करते। कहते नहीं अल्लाह तो नाजिल ही नहीं होता, अल्लाह अपनी रहमत फरमाते हैं। वाह, अल्लाह अपनी रहमत फरमाते हैं। अल्लाह कोई फरिश्ता भेज देते हैं या अपना कोई खास हुक्म नाजिल फरमा देते हैं। और अइम्मा दीन क्या कहते हैं, अइम्मा अहले सुन्ना क्या कहते हैं? अन-नज़ूल मालूमुन वल कैफ मजहूलुन वल ईमान बिहिल वाजिब वस्सवाल अन्हु बिदअह। अल्लाह नाजिल होते हैं, कैसे होते हैं? अल्लाह ने खबर दी, कमा यलीकु बिशानिही व जलालिही व अज़मतिही, जैसे अल्लाह के शान शान था तैसे अल्लाह नाजिल होते हैं। तावील नहीं, तहरीफ नहीं, तातील नहीं, तमसील नहीं, तशबीह नहीं, तफवीज नहीं। ऐसे अकीदा मानेंगे कुरान और सुन्नत जिस तरह आइम्मा ने हमें बताया, आइम्मा अहले सुन्नत ने बताया। जहां वो उन्होंने हमें खड़ा कर दिया, हम खड़े हैं। जहां बैठने का कहा वहां हम बैठ गए हैं। जिस बात को मनवाया हमने वो मानी है, जिस बात के तर्क का कहा हमने उसको छोड़ा है। अहले हदीस को रेत की हवेली नहीं है जिसको कोई फूके से ऐसे गिरा देगा। ये दलाइल और बराहीन का नाम है अहले हदीस। दुनिया में एक हकीकत, एक सच्चाई का नाम है अहले हदीस। 4 सू जंग लड़ रहे बेचारे, 4 सू अकेले लड़ रहे हैं, अल्लाह के लिए और उसके रसूल के लिए लड़ रहे हैं, कुरान के लिए और हदीस के लिए लड़ रहे हैं, इस्लामी अकायद के लिए लड़ रहे हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाओं और आपकी सुन्नतों के लिए लड़ रहे हैं, इस उम्मत की खैरखाई और भलाई के लिए लड़ रहे हैं, गुमराहों की गुमराहियों को हटाने के लिए लड़ रहे हैं। एक दौर था अइम्मा अहले सुन्नत के मुकाबले में गिरोह आया जिसको लोग अहले कलाम कहते थे। क्या कहते थे? उनका नाम क्या रखा गया? अहले कलाम। जिनको मुतकल्लिमीन कहते थे, जिनको
वो कहते थे अगर हम ये अकायद लोगों के सामने पेश करें तो लोगों को समझ नहीं आएगी, अल्लाह की सिफ्त का ये माना बयान करें ताकि लोग उसको समझें। वाह सुभान अल्लाह, तुम्हारी अक्लों को सलाम, तुम्हारे पास कहाँ इससे इल्म आ गया। ये इल्म नहीं है, ये जलालत और जहालत है। इल्म वो जो अइम्मा अहले सुन्नत के पास था। हम कुरान को अल्लाह की वही मानते हैं और हदीस को भी अल्लाह की वही मानते हैं। बात समझे? मोहम्मद रसूलुल्लाह के होते हुए दुनिया में कोई ऐसा नहीं जिसकी बात को हम हुज्जत और दलील माने। दुनिया नाराज हमसे इसलिए है, खफा इसलिए है, इसलिए लोग हमसे नफरत करते हैं। ये हमारे बुजुर्ग हैं, ये फलां और फलां हैं, ये उनकी बात क्यों नहीं मानते। एक दौर था इमाम शाफी, इमाम बिन हंबल, इमाम इसहाक बिन रावे और किबार अइम्मा हदीस एक मजलिस में जमा थे। ये मनाकिब शाफी और अदाब शाफी के अंदर रहते सही सनद के साथ। उस मजलिस से एक बात चल निकली, एक मसला आया कि मक्का के मकानात की खरीदो फरोख्त जायज़ है या नहीं है। इमाम शाफी ने एक हदीस पेश की। वो हदीस सही बुखारी में मौजूद है कि अकील ने हमारे लिए कोई घर छोड़ा है, ये सारे के सारे बेच दिए। ये इमाम शाफी की दलील थी। इमाम शाफी रहमहुल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, आपका फरमान और इरशाद पेश किया। उस मजलिस में मौजूद इसहाक बिन रावे रहमहुल्लाह ताला कहने लगे, ताऊस बिन कैसान, अता बिन नबी रिबा, यजीद, इब्राहिम बिन यजीद नखी कहते हैं कि मक्का के मकानात की खरीदो फरोख्त नहीं हो सकती। सिंपल सी बात है। इमाम शाफी क्या करते हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पेश करते हैं। इसहाक बिन राहवे रहमहुल्लाह बताते हैं फलां 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 ये कहते हैं। रसूलुल्लाह की हदीस के बरखिलाफ उनका इज्तिहाद। इमाम शाफी ने देखा कौन है ये इसहाक बिन राहवे है, ये खुरासान का इमाम और फकीह और मुहद्दिस है। फरमाया कोई और होता मैं उसके कान मरोड़ता। मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह की हदीस पेश करता हूं, आप कहते हैं अता ये कहते हैं, तौस ये कहते हैं और नखी ये कहते हैं। उस मौका पर इमाम शाफी ने एक बात कही है, अपनी नस्लों में ये बात छोड़ कर जाएं, लिखवा दें 25 चाक के दरो दीवार पर, हल अहदुन मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुज्जा। इमाम शाफी ने सवालिया निशान लगाया। सदियां बीत चुकी, इस सवाल का आज तक कोई जवाब नहीं दे सका और क़यामत की सुबह तक कोई नहीं दे सकता। वो क्या था? हल अहदुन मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुज्जा। लोगों मुझे ये तो बताओ कि मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में उस इंसान का नाम बताओ जो रसूलुल्लाह के मुकाबले में जिसकी बात को हुज्जत और दलील और दीन बनाया जाए। लिख दें दीवार पर, नाम लिखे आगे वो कौन है। दुनिया वालों, आज हम भी यही कहते हैं, बताओ वो नाम बताओ कि रसूलुल्लाह के मुकाबले में जिसको लिखा जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों पर पहरा दिया, रसूलुल्लाह की हदीसों पर पहरा दिया। इमरान बिन हुसैन से करवाया था, तवज्जो, सही मुस्लिम में हदीस बयान करता अल हयाओ मिनल ईमान, अल हयाओ मिनल ईमान। बुशैर बिन काब ताबी कहते हैं हमारी किताबों में ये बात लिखी हुई है। रसूलुल्लाह की हदीस पेश की इमरान बिन हुसैन ने, तवज्जो, इमरान बिन हुसैन रजी अल्लाह ताला ने हदीस पेश की। बुशैर बिन काब ताबी है, कहते हैं हमारी किताबों में ये लिखा हुआ है। हया तो शर्मीलापन है, इसके अंदर ज़ौफ़ व कमजोरी है। कहते हैं ना फलां बड़ा शर्मीला है, कहते हैं कि नहीं कहते? उस
फलां तो बड़ा शर्मीला है, वो तो सलीके से बात भी नहीं कर सकता। इमरान बिन हुसैन ने कहा अल हया व मिनल ईमान, ये नबी पाक का फरमान है। और आपका चेहरा मुबारक मुतगय्यर हो गया, आप गुस्से में आ गए। लोगों, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पेश करता हूँ, आप अपने मजहब की किताबें पेश करते हो। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं, आपके सामने सर झुकाना है, आपके सामने सर उठाना नहीं। रसूलुल्लाह के सामने सर उठाना, बावजूद हजार गलतियों और कमजोरियों के हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह के सामने कभी आंख नहीं उठाई है। मेरे गुनाह मेरी रब की रहमत से ज्यादा नहीं है, कभी नहीं हो सकता। रसूलुल्लाह की हदीस हो, मुहद्दिसीन के उसूल के मुताबिक सही हो, मैं उसको अपने रब का दीन ना मानूं। गवाह है जो दुनिया वालों इस बात पर। यह हमारी एक आजिज़ाना बात है, हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वफा की है, ईमान और आदाब के सारे तकाजे हमने पूरे किए हैं। लोगों ने हमें बदनाम करने की कोशिश की, लोगों ने हमें परेशान करने की कोशिश की, नफरत के जज्बात, हकारत के सिलसिले हमारे मुतल्लिक जोड़ दिए। हमने किसी की परवाह नहीं की, किसी की परवाह नहीं की। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी ने, मैंने देखा आपने पगड़ी पर मसा किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या है कि मैंने देखा आपने पगड़ी पर मसा किया। पगड़ी ऐसे थोड़ा सा उठाया ऊपर और ऊपर से मसा का एक तरीका। दूसरा, पगड़ी के ऊपर से उठाना नहीं है, ऐसे ऊपर से पीछे और पीछे से आगे ले, ये सुन्नत है। ये क्या है? सुन्नत है। अल मबसूत के अंदर सरखसी ने लिखा है, हनफी आलिम और इमाम है, असल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पगड़ी पर मसा नहीं कर रहे थे। वुजू करते वक्त पगड़ी हिल गई, आप सीधी कर रहे थे, सहाबी ने समझा मसा कर रहे हैं। कलेजा मुंह को आता है कि नहीं आता? सहाबी ने क्या समझा? बोलते नहीं, मसा कर रहे। सहाबी को गलती लग गई, सहाबी को रसूलुल्लाह की अदा नहीं थी, सहाबी ने उसको दीन बनाकर पेश कर दिया, तो दीन पर इतबार क्या रह गया भाई? बात नहीं समझे? मेरे अल्लाह का करना देखें। एक सहाबी नहीं, बोले मेरे साथ, एक सहाबी नहीं, दो सहाबा नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पगड़ी के मसा को बयान करते हैं। क्या पांचों को गलती लग गई थी? पांचों को गलती लग गई थी? समझे नहीं? सहाबा तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुरादों को पाने वाले थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुरादों को पाने वाले थे। इन्होंने कहा अबू हुरैरा गैर फकीह है, अबू हुरैरा अल्लाह याद बिल्लाह अबू हुरैरा गैर फकीह है। तोते की तरह बात रट लेता था ना, समझता नहीं था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को, आपके इरशाद को, आपके हदीस के मतलब मानो को अबू हुरैरा नहीं जानता था। हदीस मुसर्रात, तवज्जो, मुसर्रात का मतलब गाय, भैंस, बकरी आप मंडी में ले जाते हैं बेचने की गरज से, 2 दिन 3 दिन उसका दूध नहीं धोते ताकि उसका हवाना बड़ा नजर आए, उसका हवाना बड़ा नजर आए। वाह क्या भैंस है जी, क्या गाय है जी, क्या बकरी है। ये धोखा है। ये क्या है? ये हराम काम है, धोखा है। समझे कि नहीं? ये क्या है? धोखा है। अगर सौदा हो गया, जानवर खरीद लिया और दूध दोया, हकीकत वाज़े हो गई, इसका तो दूध है ही नहीं इतना जितना मैंने समझा था। शरीयत कहती है 3 दिन के अंदर अंदर, कितने दिन के अंदर? 3 दिनों के अंदर अंदर वो जानवर वापस करेगा, अगर करना चाहे तो। और इस पर लाजिम है कि वो वापस करेगा, ये लुटाएगा। ठीक है भाई, मैं वापस करता हूँ जानवर,
मसला समझ आ गया? कहते हैं इस हदीस का रावी अबू हुरैरा गैर फकी है। ये हदीस क्यास के खिलाफ है, लिहाजा हदीस को छोड़ा जाएगा, क्यास को लिया जाएगा। आ तू अहले हदीस से पूछ, मोहम्मद रसूलुल्लाह की हदीस मेरा ईमान है, मैं मर सकता हूं, कट सकता हूं, रसूलुल्लाह की इस हदीस को मेरे ईमान से कोई जुदा नहीं कर सकता। हम फकीरों को भी तो जाने ना, हमें समझे हम हैं कौन, हमारी दावत क्या है, हम कहते क्या हैं। कहा अबू हुरैरा गैर फकी है। अल मुंतज़म इब्नुल जौज़ी की और सिर अलामे नुबला ज़हाबी के अंदर एक सही वाक़या सनद के साथ। एक दौर में मुनाजरा हुआ था, एक दौर में मुनाजरा हुआ था। मुनाजिर कहता था कि ये हदीस मुसर्रात जो है इसका रावी अबू हुरैरा है, अबू हुरैरा गैर फकी था, हदीस क्यास के खिलाफ है, लिहाजा हदीस को छोड़ा जाएगा, क्यास को लिया जाएगा। उसने ये बात की, छत से एक अज़दहा सांप गिरा। अबू हुरैरा की किरामत देखें, अबू हुरैरा की किरामत देखें। छत से सांप गिरा, मुनाजिर आगे आगे, सांप पीछे पीछे। लोगों ने कहा तुब कर जालिम, वरना ये तुझे निगल जाएगा, तुझे मार डालेगा ये। उसने तौबा की, उसकी जान की खुलासी हुई। अल्लाह ने साबित कर दिया अबू हुरैरा मोहम्मद करीम की अदाओं को जानता था। अल्लाह ने क्या साबित कर दिया? अबू हुरैरा मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुरादों को जानता था। अल्लाह ने दुनिया पर साबित कर दिया है। मेरे रब का करना देखें, मेरे रब का करना देखें। ये कहते हैं अबू हुरैरा गैर फकी। अब्दुल्ला बिन मसूद के बारे में दुनिया जानती कि आप फकी थे, दुनिया जानती है फकीहुल उम्मत के नाम से, फकीहुल। अब्दुल्ला बिन मसूद सहाबी का नाम सुना कि नहीं? बुखारी के अंदर रवायत, इमाम बुखारी अपने उस्ताद मुसद्दद बिन मुसर्रद से और वो अपने उस्ताद यजीद बिन जुरै से, वो अपने उस्ताद सुलेमान तैमी से, वो अबू उस्मान नादी से, वो अब्दुल्ला बिन मसूद से बयान करते हैं, मनिश्तरा शातन मुहफ़लतन फरद्दहा फल यरुद्दा मासा मिन तम्र। अगर बकरी खरीदी, बकरी और बकरी का हवाना बड़ा था, दूध दोया तो दूध कम निकला, उसको वापस करता तो 1 सा 2.5-2 किलो खजूरे देगा। कितने किलो खजूरे? ये फतवा किसका है? अब्दुल्ला बिन मसूद का। अबू हुरैरा को तो गैर फकी कहते हो। बताओ मुकदमा मैं जीता हूं या आप जीते हैं? मुकदमा मैं जीता हूं या आप जीते हैं? अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला फकीह उम्मत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुरादों को पाने वाले, वो भी यही फतवा देते हैं जो रसूलुल्लाह की हदीस में है, जो अबू हुरैरा जिस हदीस का रावी है। बताओ मेरे अल्लाह ने सारे हक के दरवाजे इन पर बंद कर दिए हैं। क्या जवाब है इनके पास? दुनिया वर्ता हैरत में है। 1400 साल गुजर गए हैं, दुनिया रसूलुल्लाह की हदीस को गिराने चली है, मगर अल्लाह ने मोहम्मद करीम की अदाओं को बुलंदियां नसीब कर दी हैं। रसूलुल्लाह की इस हदीस को कोई हमसे छीन सकता है? छीन सकता है? नहीं छीन सकता। ये बदगुमानियां, ऐसी ऐसी बदगुमानियां। कहते हैं अब्दुल्ला बिन उमर, अब्दुल्ला बिन, ये कैसे कहते रहे? तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यरफा यदैन, मैंने रसूलुल्लाह को देखा आप रफा यदैन कर रहे थे। बुखारी कहते छोटे बच्चे थे वो तो पिछली साफ में होते थे, कैसे देख लिया? रसूलुल्लाह के सहाबी के बारे में ये गुमान दिया कि सहाबी झूठ बोलता है कि मैंने रसूलुल्लाह को देखा, जबकि बच्चा था, पीछे था, नहीं देख सकता था। कैसे देखा? कैसे कह सकता मैंने रसूलुल्लाह को देखा?
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी कहते रहे तो रसूल अल्लाह, रहे तो। और वाइल बिन हुजर भी यही कहते हैं, मैंने रसूलुल्लाह को देखा, मैंने रसूलुल्लाह को देखा। जो अमर रसूलुल्लाह का अब्दुल्ला बिन उमर बयान करते हैं रफुल यदैन वाला, वही वाइल बिन हुजर बयान करते हैं। वही मालिक बिन हुवैरिस, वही अबू मूसा अशरी, वही सैयद अनस बयान करते हैं। बुखारी मुस्लिम की हदीसें हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज शुरू करते वक्त, रकू को जाते वक्त, रकू से सर उठाते वक्त रफुल यदैन करते थे। ये अल्लाह का दीन है, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, इसमें मेरे रब की रिजा है। मुसलमानों, अगर आप रकू वाला रफुल यदैन नहीं करते तो आज के बाद आपने शुरू कर देना है। इंशाअल्लाह हाथ खड़ा करे जो नहीं करते। और आज के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह की इस हदीस को अपनाएंगे या नहीं अपनाएंगे? इस सुन्नत को, इस दीन को अख्तियार करेंगे या नहीं करेंगे? बुखारी मुस्लिम की हदीस है। नबी पाक की बेटी ज़ैनब फौत हो गई। उम्मे अतिया को कहा आप इनको गुस्ल दें, मेरी बेटी को गुस्ल दें। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार, जितनी जरूरत इतनी बार दें। इनके बालों की मेंढियां कर दें, 3 मेंढियां, चोटियां। कहती हमने 3 चोटियां कर दी ज़ैनब की, दाईं जानिब, बाईं जानिब और दरमियान, और तीनों चोटियों को पीछे डाल दिया, तीनों पुश्त पर डाल दिया। ये कहते हैं उम्मे अतिया ने अपनी तरफ ये कर दिया था, खुद ही कर दिया। 3 चोटियां कर दी, 3 चोटियां पीछे डाल दी। कहते हैं 2 चोटियां करनी है और दोनों आगे सीने पे डालनी है, पुश्त पे नहीं डालनी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 3 चोटियां। ये कितनी कहते हैं? और माने समझे रसूलुल्लाह कितनी चोटियां? और ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं 2। आप फरमाया पीछे, ये कहते हैं आगे। ये कैसा दीन? कहते हैं अपनी तरफ से कर दिया था। उठाए इब्न हिब्बान को, मुजम कबीर तबरानी को, कहते रसूलुल्लाह के हुक्म से हमने ऐसे किया था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से हमने ऐसे किया था। और ऐसा दीन जिस पर कोई दलील नहीं इनके पास। बात लंबी हो गई। अहले सुन्ना का इजमाई और इत्तेफाकी अकीदा है ईमान के हवाले से। अल-ईमानु यज़ीदु व यनकुस, अल-ईमानु यज़ीदु बित्ताअति व यनकुस बिल इस्यानी। ईमान नेकी से बढ़ता है और बुराई से घटता है, और नेकी ना करने से भी ईमान घटता है, नेकी ना करने से ईमान घटता है। और अमाल ईमान में दाखिल है, अमाल ईमान में दाखिल है। ये कहते हैं अमाल ईमान में दाखिल। ईमान को जला बख्शने के लिए, उसमें ताजगी लाने के लिए अमल की जरूरत है। हम कहते हैं अमल, नेकी ईमान का जुज़्व लाजिम और हिस्सा है, जुज़्व लाजिम। और नमाज क्या है? ईमान। बोले नमाज क्या है? हज क्या है? रोजा क्या है? हर नेकी क्या है? वमा कान अल्लाहु लियुज़िय्या ईमानकुम। अल्लाह तुम्हारे ईमान को यानी नमाज को जाया नहीं करेगा। ये कहते हैं नेकी ईमान का जुज़ और हिस्सा नहीं। ईमान बढ़ता घटता नहीं, ईमान बढ़ता घटता। और अगली बात क्या? अहले सुन्ना का इजमाई अकीदा, अहले सुन्ना का अल ईमान तस्दीकुम बिल जिनान व इकरार बिल लिसान व अमल बिल अरकान। ये ईमान है। ये कहते हैं ईमान सिर्फ तस्दीक का नाम है। आप तस्दीक कर लें, कलिमा पढ़ लें, दिलो जहां से दीन पे राजी ना हो तो फिर भी आप मोमिन है, फिर भी आप एक और करो। इन्हीं के अंदर से कहता नहीं, जुबान से इकरार भी करना है और दिल से तस्दीक भी करनी है, अमल की जरूरत। और इनमें एक तीसरा गिरोह आया, वो कहता है ना जुबान से इकरार की जरूरत, ना दिल से तस्दीक कर ले, अमल की भी कोई जरूरत है, अमल की भी। एक घर के अंदर ईमान के 3 गिरोह, ईमान के 3 इख्तिलाफ। ईमान के कितने इख्तिलाफ? और जिस पर मुहद्दिसीन अइम्मतीन ने इत्तेफाक कर लिया, वही इख्तिलाफ इनके घर में इख्तिलाफ बन गया, वही इत्तेफाक इनके घर में। मुसलमानों, अगर आप उम्मत को इख्तिलाफ से बचाना चाहते हैं,
अल्लाह के दीन पे रखना चाहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों पर रखना चाहते हैं, फिर मुहद्दिसीन एज़ाम का जो अइम्मा दीन का जो इजमाई अकीदा है उस पर डट जाना होगा। मुहद्दिसीन की जो इजमा और इत्तिफाक है उनको लेना होगा। हैरान कुन बातें, लोग हमें जानते नहीं है। मुस्नद अहमद के अंदर हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 रकत वित्र 2 सलाम से पढ़ते थे। 3 वित्र कितनी सलाम से? 2 रकते सलाम, 2 रकतों में सलाम फेरा और फिर तीसरी अकेली पढ़ी, फिर तीसरी अकेली पढ़ी। बुखारी उठाएं तो अब्दुल्ला बिन उमर भी ऐसा कर रहे हैं, अब्दुल्ला बिन उमर भी ऐसा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत सहाबा की सुन्नत है। अल्लामा अनवर शाह काश्मीरी दारुल उलूम देवबंद के शेखुल हदीस, जिनके बारे में है ये चलती फिरती लाइब्रेरी है, वो कहता है कि मुस्तदरक हाकिम में मैंने रसूलुल्लाह की हदीस पढ़ी। हदीस ये थी कि आपने 3 वितर 2 सलाम से पढ़े। सनद देखी, सनद की ताकीक की, सनद सही थी, सनद। मैंने कहा ये हदीस तो हमारे मजहब के खिलाफ है, हमारे लक़द मकस्तु ना व अर्बा अशरा सनतन अतफक्करु फी सुम्मा सनहली जवाबुन यशवी व यकवी। मैंने हदीस पढ़ी हमारे मजहब के खिलाफ, हदीस की सनद सही थी। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 7 साल नहीं, 10 साल नहीं, मैंने रसूलुल्लाह की सही हदीस का 14 साल जवाब सोचा। कितने साल जवाब सोचा? अल-अर्फ़ शज़ी के अंदर, फैजुल बारी के अंदर, फैजुल बारी के अंदर, दरसे तिरमिज़ी तकी साहब के अंदर, मारिफ और सुनन बनोरी के अंदर 4 किताबों के हवाले हैं। लक़द मकस्तु ना व अर्बा अशरा सनतन अतफक्करु फी सुम्मा सनहली जवाबुन यशवी व यकवी। आओ अहले हदीस के सामने रसूलुल्लाह का कोई फरमान पेश करो, जुबान से जुदा नहीं होगा, पहले उसको दीन और ईमान बना लेगा, दीन और ईमान बनाएगा। एक वाकया है इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के दौर का, जो सुनन कुबरा बैकी में हसन सनद के साथ मज़कूर है। इमाम मालिक से शख्स ने मसला पूछा कि वुजू करते वक्त पांव की उंगलियों का खिलाल करना कैसा है? इमाम साहब फरमाते हैं लैसा ज़ालिका लन्नास हत्ता खफ़्फ़न नास व तरक्तुहु। इमाम साहब फरमाने लगे ये तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी। जब लोगों ने सुना तो भाई नहीं है, जब वुजू करते वक्त पांव की उंगली का खिलाल नहीं है तो लोगों ने भी उसको छोड़ दिया। रावी कहता है, मुहद्दिस अहमद बिन अब्दुर्रहमान बिन नही इब्न वहब कहते हैं मेरे चचा उधर मौजूद हैं। रावी कहता था इंदना फी ज़ालिका सुन्ना, इंदना फी ज़ालिका, इंदना फी ज़ालिका, इंदना फी ज़ालिका, इंदना फी ज़ालिका। हमारे पास एक हदीस है, हमारे पास क्या है? कहते हैं ना हदीस और होती है, ये कहते हैं हदीस और होती है, सुन्नत और होती है। और याद रखो इस सरजमीन पर, इस दुनिया में सुन्नत और हदीस और, ये मिर्जा कादियानी ने ये फर्क किया, उससे पहले इस जहान में किसी ने फर्क। बात समझाती है ना? ये कहते हैं कि सुन्नत और हदीस और होती है, और मुहद्दिसीन कहते हैं कि जो सुन्नत है वो हदीस है, जो हदीस है वो क्या है? सुन्नत है। रावी कहता है इंदना फी ज़ालिका सुन्नत। हमारे पास क्या तर्जुमा? हमारे पास एक हदीस है। काल हदसना लैस इब्न सअद व इब्न अल-हय्यत व अमर इब्न हारिस अन यजीद इब्न अमर अल-मुआफिरी अन नबी अब्दुर्रहमान अल-हुबली अन al-मुस्तौरद इब्न शद्दाद अल-कुरशी कार रहे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदलुकु औ युदल्लिकु बिखिलसिही मा बैना असाबि रिजलैहि।
मेरे उस उस्ताद ने उसने उसको 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 बयान करते रसूलुल्लाह तक सनद पहुंचाई। मुस्तौरिद बिन शदाद कुरशी कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह को देखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप वुजू फरमा रहे थे और वुजू करते वक्त छिंगली उंगली मुबारक से अपने पांव की उंगलियों का खिलाल कर रहे थे, पांव की उंगलियों का खिलाल कर रहे थे। इमाम मालिक रहमहुल्लाह फरमाते हैं वाह मालिक वाह, वाह मालिक वाह, तेरी अजमत को सलाम है, तेरी अजमत को सलाम है। तो कितना अजीम था, अजमतों का इस्तिआरा था। इन हाज़ल हदीस हसनुन, समझ नहीं आई बात। इंदना फी ज़ालिका ओ इंदना फी ज़ालिका, इन हाज़ल हदीसा इंदना फी ज़ालिका। रावी क्या कहता था, हमारे पास एक सुन्नत है। इमाम साहब क्या फरमाते हैं, इन्ना हाज़ल हदीसा हसनुन, वो ये तो हसन दर्जे की हदीस है, ये तो वमा समेतु बिही कत्तु इल्ला साह, वमा समेतु बिही कत्तु इल्ला साह। मैं हूं मदीने का इमाम, फकीहुल हरमैन, मुज्तहिद मुतलक। वुज़ू का छोटा सा मसला मेरे इल्म में नहीं था, रसूलुल्लाह की हदीस आई, मैं सर झुकाता हूं, मैं सर झुकाता हूं। ये मेरा मसलक है, ये मेरा मसलक है। एक दिन की बात, 2 दिन की बात, 1 साल और 2 साल और 3 साल और 7 साल और 10 और 14 साल की बात करते हो रसूलुल्लाह की हदीस के बारे में। अल्लाह की कसम उठाकर कहते हैं, 1000 कमजोरी के बावजूद कहते हैं रसूलुल्लाह की हदीस आएगी, मुहद्दिसीन के उसूलों के मुताबिक सही गर्दनें झुकाएंगे, गर्दनें झुकाएंगे। कोई हक नहीं है किसी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सर उठाने का, बात करने का। 14 साल की बात करते हैं, अल्लाह की कसम उठाकर कहते हैं 14 सेकंड इससे भी नीचे आए, 14 माइक्रो सेकंड में रसूलुल्लाह के सामने झुक जाएंगे। व आखिरु दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।